22 जुलाई की सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिससे राजनीति से लेकर मीडिया जगत में खूब हलचलें मची। यह खबर थी दैनिक भास्कर समूह में छापेमारी की। आयकर विभाग की ओर से यह छापेमारी की गई और आरोप ये रहे कि टैक्स चोरी की गई है, लिहाजा छापेमारी की जा रही है। जिन जिन जगहों पर छापेमारी की गई है उनमें अगर हम बात करें तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कुछ ऑफिस शामिल हैं। टैक्स चोरी का आरोप है, लेकिन इस छापेमारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सच्ची पत्रकारिता करने का यह नतीजा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में भास्कर समूह ने कई ऐसे रिपोर्ट पेश किए थे जिसमें सरकार के दावों की पोल खुली, इसलिए छापेमारी की गई, ये दावे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भास्कर समूह पर जो छापेमारी की गई है उसमें मोदी सरकार भी शामिल है, क्योंकि मोदी सरकार के इशारों पर यह छापेमारी हुई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है विपक्ष का, फिर वो चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी। एक के बाद एक सभी की ओर से ट्वीट किए जाने लगे और फिर सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या सच्ची पत्रकारिता करने का यह नतीजा है कि अब आयकर विभाग के छापे पड़ रहे हैं, क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। वैसे तो कांग्रेस की ओर से कई लोगों ने ट्वीट किए, लेकिन हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट क्या किया था, उसमें निशाना किस पर साधा और क्या कुछ लिखा था। रणदीप सुरजेवाला की ओर से ट्विटर पर लिखा गया, ना दबिश चलेगी ना दबाव, अब आएगा सच का सैलाब, #रेड, #रेड फॉर फ्री प्रेस। तो सीधा सीधा निशाना था बीजेपी सरकार पर। आरोप यही लगाए जा रहे थे कि बीजेपी सरकार के इशारों पर ही ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसे लेकर फ्रंट फुट पर रही। उन्होंने नाम लेकर सवाल उठाए कि क्या सच्ची पत्रकारिता करने का यह नतीजा है। क्या कुछ लिखा ममता बनर्जी ने ट्वीट पर, यह भी आपको हम दिखाते हैं। ममता बनर्जी की ओर से लिखा गया कि पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। दैनिक भास्कर ने बहादुरी से दिखाया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे कोरोना संकट के दौरान हालातों को संभाल नहीं सके। एक भयंकर महामारी के बीच देश को उसके सबसे भयावह दिनों में ले गए। मैं इस प्रतिशोधी कृत्य की कड़ी निंदा करती हूं, जिसका उद्देश्य सत्य को सामने लाने वाली आवाजों को दबाना है। ये गंभीर उल्लंघन है जो लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है। मीडिया में सभी से मजबूत रहने का आग्रह है। हम सब मिलकर निरंकुश ताकतों को कभी सफल नहीं होने देंगे। तो ट्वीट पर ट्वीट हो रहे थे, दैनिक भास्कर को मिल रहा था एक तरह से सपोर्ट। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो पीछे कैसे रह जाते। फटाफट से अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और निशाने पर मोदी सरकार को लिया। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ ट्वीट किया है ये भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लिखा गया कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर विभाग के छापे मीडिया को डराने का प्रयास है। उनका संदेश साफ है, जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे बख्शेंगे नहीं। ऐसी सोच बेहद खतरनाक है, सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये छापे तुरंत बंद किए जाएं और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। अब जब सरकार पर सवाल उठाए गए तो इस पर सफाई भी सरकार की ओर से पेश की गई। साफ साफ बताया गया कि जो भी कुछ छापे हुए हैं, जो भी पड़े हैं दैनिक भास्कर समूह पर, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया है। देखिए, जनरली हम लोग जितने प्रश्न हैं वो कैबिनेट के निर्णय पर ही रखते हैं और ऐसे बहुत सारे अफसर आएंगे, पार्लियामेंट भी चल रही है और वहां पर बाकी जगह भी आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एजेंसीज अपना काम करती हैं। उस पर हमारा कोई दखलंदाजी नहीं होती। और दूसरा मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं जो सच्चाई या सत्य से परे होते हैं। खैर, सरकार पर जब सवाल उठे तो सरकार की ओर से मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे उन आरोपों का खंडन किया, उस पर जवाब दिया। विपक्ष की ओर से साफ तौर पे यह कहना था कि जिस तरह की रिपोर्टिंग
की गई। दैनिक भास्कर समूह की ओर से कोरोना काल में जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, जिनसे सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो रहे थे, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए छापेमारी कराई गई है। मोदी सरकार के इशारों पर यह छापेमारी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से साफ किया गया है कि इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो खबरें चली है वो अलग जगह पर है, जो छापेमारी हुई है वो अलग है, और इससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। खैर, इन सब के बीच जिस वक्त पर यह छापेमारी हुई है, उस वक्त को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।